पीके की बात टीके के साथ। मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों मैंने अपने YouTube चैनल @पुरेन जी पर बिरयानी और चुनाव शीर्षक से वीडियोस अपलोड किए थे। उन पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसका शीर्षक है परिणाम, रिज़ल्ट, नतीजा। उनका जिन्होंने वो कर्म किए जिसके लिए आज वे शर्मिंदा है, जिन्होंने देश के सामने एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और इसके लिए ऐसे आंकड़ों का बगैर उनकी जांच किए सहारा लिया। उन झूठे आंकड़ों के आधार पर पूरे चुनावी सिस्टम को कसूरवार ठहराने की कोशिश की। देश के चुनावी सिस्टम यानी भारत के चुनाव आयोग, या यूँ कहे देश के चुनाव आयोग को, जो अपनी निष्पक्षता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। देश के चुनाव आयोग जिस पर 165 करोड़ भारतवासियों का भरोसा है, उसको बदनाम करने की कोशिश की। उनकी यह कोशिश देश को बदनाम करने की कोशिश है। विदेशी मीडिया विशेषकर BBC जैसों ने इसे हाथों हाथ लिया और इस पर अपने आर्टिकल वीडियो बनाकर उसे सवालों के घेरे में लेना चाहा। यह कोई मामूली बात तो है नहीं, और जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने बड़े सोच समझ कर किया। वे भारत के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर भारत की जनता का विश्वास चुनाव आयोग पर से उठाना चाह रहे थे, लेकिन जिसके आधार पर ऐसा कर रहे थे वे आंकड़ेबाजी पकड़े गए और देश के दुश्मनों के इरादे ध्वस्त हो गए। उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत के चुनाव आयोग के माध्यम से मेरे भारत देश को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करना शुरू किया और जो जिन लोगों को सामने लेके आ रहे थे उनके बयान चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जाने लगे, उनका सीरियल नंबर जारी किया जाने लगा, तो जो पूरा कैंपेन था कहीं ना कहीं खुश होता हुआ दिखने लगा। अब ऐसे में महागठबंधन की जिम्मेदारी हो गई थी कि फिर से वो वापस अपने पुराने मुद्दे पे आए ताकि जो यात्रा है वो शिथिल न पड़े, वो यात्रा कमजोर न पड़े। और आज की जो यात्रा थी, आज 5वां दिन था। आज की यात्रा में की शुरुआत में राहुल गांधी ने किया। आज की यात्रा का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया। शाम में राहुल गांधी जुड़ेंगे और यात्रा मुंगेर में स्टे करेगी। आज रात को वहीं यात्रा विराम करने वाली है। तो ये पूरा जो ऑर्डर है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी वो फेल हो रही है। अब चूंकि वो नैरेटिव फेल हो रही है तो कुछ ना कुछ और मुद्दे तो लेकर आने होंगे जिससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे, जनता में जो उनकी पकड़ बनाने की कोशिश है वो कोशिश नाकामयाब ना हो। इसीलिए जो पुराने मुद्दे थे बेरोजगारी के, एक नारा उन्होंने गढ़ा था, चौकीदार चोर है, पिछले इलेक्शन के दौरान, जिसे उन्होंने गढ़ा था। सभी चुनावी रैलियों में घूम घूम कर देश के प्रधानमंत्री को चोर बता रहे थे। उनका क्या हुआ? कोर्ट में मामला गया और आखिर कोर्ट में माफी मांगना पड़ी। अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है। नाराज चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अब आप हमें कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पिछली सुनवाई पर हमने कुछ नहीं बोला, पर ये आपका दूसरा एफिडेविट है। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गलत बयानी भी कर रहे हैं और उसे जवाब में सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल की तरफ से अपने बयान की कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है वाले बयान पर कि कोर्ट से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई है। सिंघवी ने कहा कि मेरी ओर से गलती हुई है, इसके लिए माफी मांगता हूं। सिंघवी ने कहा कि हम आगामी सोमवार तक एडिशनल एफिडेविट दाखिल कर देंगे। इसी प्रकार इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। इस बार वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे वो उछाल रहे हैं। वोट चोरी के लिए जिसका उदाहरण दे रहे हैं वह भी ठीक नहीं दे पाए। 4 दिन भी उनका झूठ नहीं टिक पाया। आज वो अपनी गलती मान रहा है और माफ़ी मांग रहा है। देखिए यह और इसी प्रकार के और कहीं कंपैरिजन करने के लिए 2 अलग अलग डेटा फाइल से डेटा निकाला। एक्सेल फाइल्स उपलब्ध है, PDF भी उपलब्ध है और एक्सेल फाइल भी उपलब्ध है। दोनों को निकाल के मैच कराने की कोशिश की, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया। और आपने देखा होगा कि जो डेटा, क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ, क्योंकि 124 नंबर 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था, उसका कंपैरिजन 125 से नहीं होकर 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। एक रो ऊपर नीचे हो गया
50 असेंबली कंस्टिट्यूंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूंसी के डेटा, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल में 4.4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंस्टिट्यूंसी वाइज ये उलटफेर हो गया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने उसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इंफॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। 125 विधानसभा नहीं, 288 विधान। लेकिन विपक्ष तो आज भी उसी झूठ पर अड़ा हुआ है। आज भी वे संसद में हंगामा कर रहे हैं बिहार में SIR मतदाता सूची में संशोधन को लेकर, जबकि देश का मतदाता होने के लिए अनिवार्य है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए उस व्यक्ति को देश का नागरिक होना अनिवार्य है। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? वोट चोर, दिल से आपका धन्यवाद। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। बिहार में इन राजनीतिक दलों ने जो अभी रैलियां और हंगामा कर रहे हैं, ने अब तक उन लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए किया क्या है? यही प्रश्न इनसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछा, जिसका जवाब तक नहीं दे पाए हैं। यदि महाराष्ट्र निर्वाचन 2025 में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जिसके बाद हुए निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्रवार सूची जारी हुई थी, तब इनके दल के पदाधिकारी मतदान केंद्र के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? इन्होंने ऐसे मतदाताओं के विरुद्ध आपत्ति लेकर उनके नाम क्यों नहीं हटवाए? अभी भी बिहार में मतदाता सूची मतदान केंद्रों पर चस्पा की गई है, तो इन राजनीतिक दलों ने कितने मतदाताओं के नाम पर आपत्ति ली है तथा ऐसे कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक भी नहीं। माननीय न्यायालय में भी इन्होंने स्वीकार किया है और न्यायालय इन्हें इसके लिए जवाब तलब भी कर रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या की खोजबीन हो रही है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अखंडता के लिए चुनौती बने हुए हैं, जो शहर शहर और गांव कस्बों तक छुपे हुए हैं या छुपा कर रखे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष सत्ता की लालसा में देश और देशवासियों पर हमले से भी बाज नहीं आ रहा है। अब देश की जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से सवाल करना होगा जो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए वे और उनका दल घुसपैठियों को देश का नागरिक बनाने पर तुले हुए हैं। और अपने आसपास नज़र रखनी होगी, जो भी अवैध व्यक्ति दिखाई दे उसके विरुद्ध शासन प्रशासन को शिकायत करनी होगी, और इतनी करनी होगी कि वह व्यक्ति जब तक उचित कार्रवाई उस पर नहीं हो जाती। क्या जो आज SIR मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रहे हैं, वे इसका परिणाम जानते हैं? यदि वे अपनी जीत पर अड़े रहे तो इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है? देश के संसाधनों पर पहला हक देश के नागरिकों का है। इसमें कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का सवाल आड़े नहीं आता। घुसपैठियों का संसाधनों पर हक का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब उस वक्त नहीं कहा गया तो आज की बात थोड़ी सी अलग हो। इस मुल्क में कौन नहीं है ऐसा जो चाहेगा कि चुनाव बेहतर हो, पारदर्शी हो, अच्छे तरीके से हो, चुनाव की प्रक्रिया बेहतर हो। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सूक्त वाक्य कहा था, हमारे लिए न पक्ष न विपक्ष सभी समकक्ष। देश की जनता के लिए भी एक सूक्त वाक्य होना चाहिए। स्वयं से अधिक परिवार, परिवार से अधिक गांव, गांव से अधिक जिला, जिले से अधिक प्रदेश और प्रदेश से अधिक देश का भला करे, ऐसे पात्र व्यक्ति का चुनाव ही हम करेंगे। हमारे मीडिया बंधु हैं, वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे, तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से। दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया S चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन AB चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल B चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक हैं कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं
और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फ़ोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही SIR की आवश्यकता। SIR में डोर टू डोर जाना पड़ता है। बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बिहार के लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स 7,89,00,000 लोगों के घर घर जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया। जो लोग मृत पाए गए या जो लोग घर पे नहीं थे, जो पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह एन्यूमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7,24,00,000 फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही MLA और MP का चुनाव कर सकता है। किसी और को यह अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो SIR की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के SIR की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। एक और सवाल था कि जब इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है तो फिर भ्रम फैलाने वाली कोशिश पर आप कुछ लोगों से ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 दे दें और कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दें। इसका जवाब ये है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी MLA जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं। आपके राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो। लेकिन अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप इलेक्टर नहीं हैं, और अगर आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना। तो ग्रेडेड रिस्पांस के तहत अगर आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो आपके पास एकमात्र कानून में विकल्प है, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल संख्या 20 सब क्लॉज 3। विपक्ष ने अपनी सीमा से परे जाकर चुनाव आयोग को ही सरकार की भाषा बोलने वाला कह दिया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, और देख लो कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तो यह आरंभिक कार्रवाई हुई है, आगे अभी और भी कार्रवाई होगी।
जो और भी भीषण होगी। भारत की जनता की नज़र में विपक्ष और घुसपैठिया एक बराबर हो जाएंगे तो वे कभी कोई चुनाव जीत नहीं पाएंगे। ये सोच सोच कर वे चैन की नींद भी नहीं सो पाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग निर्वाचन आयोग और मतदाताओं को फर्जी वोटर यानी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और इसी पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सतीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता। आपकी याचिका क्या क्या कहती है, किन किन मुद्दों को उजागर करती है? वोट चोरी, वोट चोर, फर्जी वोटर, इन सब। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और मल्लिकार्जुन खड़गे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल पार्टी है वो, और राहुल गांधी जी इसके विपक्ष के नेता हैं। तो इनको इस तरीके की उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए और चोर चोर कहना ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय एक SIT गठित करे, इनकी जांच करे और दूध का दूध पानी पानी हो और इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई सही निकलती है, वो जांच सही निकलती है, तो कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाए। तो ये आपको कैसे अभी पता चला कि इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए क्योंकि इनके आरोप गलत साबित होंगे? ये अभी तक कोई भी नहीं आया, इन्होंने किसी को दिया ही नहीं है। यहाँ आप SIR में देख लीजिएगा कि किसी पार्टी ने नहीं कहा, आज का है। देश का विपक्ष अपने कर्मों से देश के मतदाताओं को ये राजनीतिक संदेश साफ साफ दे रहा है कि उन्हें देश पर, देश के सिस्टम पर, देश के वैध नागरिकों पर भरोसा नहीं है। वे घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए देश के चुनाव आयोग को भी अपनी ओछी राजनीति में घसीटना चाहते हैं। इसका जवाब देश के वैध नागरिक, मतदाता और देश का सिस्टम देगा, सोच समझ कर देगा, जोरदार ढंग से देगा। परिणाम सोच लें उनका परिणाम क्या होगा। शेष अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल @पुरेंद्र जी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।